मम्मी जी जैसे ही मोनिका के आने की खबर सुनी, गांठिया का दर्द और अपनी सारी बीमारी भूलकर मोनिका बहू की तैयारी के लिए सबको हिदायतें देने लगी। मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गई। आंखें भर आईं। 15 साल होने के आए मेरी शादी को। मोनिका को मात्र 5 साल ही हुए हैं। कितने दिन मैं मम्मी जी की ज्यादती बर्दाश्त करूंगी। इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। मम्मी जी से मुझे जो शिकायत है, मुझे उनको इसका एहसास दिलाना ही होगा। कब तक घुटती रहूंगी। मम्मी जी की सलाह पर अब मोनिका, मेरी छोटी देवरानी, भी व्यंग से मुस्कुराते हुए कुछ न कुछ बोल देती है। मैं सोचती मैं बड़ी हूँ और मोनिका जयपुर से साल में एक ही बार आती है। खुशी खुशी चली जाए तो ही अच्छा है। अगर मायके में शादी विवाह रहा तभी जल्दी जल्दी आती है। मोनिका मेरे देवर महेश की पत्नी और मम्मी जी की आदर्श और प्यारी बहू है। दोपहर की फ्लाइट से मोनिका और महेश आ रहे हैं। उनका कमरा, बाथरूम सब चमचमा रहा है। रसोई से उसकी पसंद के व्यंजनों की खुशबू आ रही है। मम्मी जी का बस चलता दोपहर की फ्लाइट को पहले ही लैंड करवा देती। मैं दोनों बच्चों अमन और श्वेता को जल्दी से खाना खिला पड़ोस में रहने वाली सहेली नीतू के यहाँ खेलने भेज देती हूँ। मोनिका महेश आ गए हैं। मम्मी जी उन्हें प्रेम से खाना खिला रही हैं और मैं किचन में गरम गरम फुलके सेक के दे रही हूँ। मम्मी जी कहती हैं, मोनिका बेटा कितनी कमजोर लग रही हो, खाना नहीं खाती ठीक से। हाँ बेटा, तू घर के बाहर भी संभालती है और घर भी संभालती है। हाँ मम्मी जी, घर बैठ के कैसे 2 रोटी मिलेगी। विनीता भाभी जैसी किस्मत मेरी कहाँ। आपका पेंशन भी। ये तो सही कहा तूने मोनिका, इतने दिन बाद भी। मम्मी जी आप कमजोर और दुबली लग रही हैं। अरे बेटा, मेरे पैसे सबको मतलब है, बाहर रेंट पर लेकर रहना पड़ता तो समझ में आता। या मम्मी जी कह रही थी। सास बहू का ये संवाद उफ, अब मेरे बर्दाश्त की सीमा से खत्म हो गई थी। किचन से बाहर निकल के फट पड़ी। मोनिका तुम भी सुनो और मम्मी जी आप भी सुनिए। हाँ, आपके घर में हम रहते हैं, आपका पेंशन भी हमारे ऊपर खर्च होता है, पर आज मुझे मजबूर होकर ये सब बोलना पड़ रहा है। पापा जी 1 साल बेड पर रहे, हमेशा हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता था। डायलिसिस के लिए सप्ताह में 2 बार 6 महीने तक जाना पड़ता था। बच्चों की परवाह किए बिना मैं 7-8 घंटे हॉस्पिटल में रहती, क्योंकि अजय को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती थी। महेश पढ़ाई कर रहा था। स्नेहा देखने घूमने पति पत्नी साथ जाते हैं, पर 15 साल की शादीशुदा जिंदगी में शायद ही ये पल मुझे नसीब हुआ हो। और मोनिका हनीमून के लिए सिंगापुर गई। आप कितना खुश हो रही थी। कभी मायके जाना पड़े मुझे तो घड़े पानी पड़ जाता है आपके ऊपर। रसोई और घर कैसे मेंटेन होगा। 2-4 दिन में ही अजय समझा कर मुझे वापस ले आते हैं। आपके घुटने में रोज दर्दनाशक तेल की मालिश करती हूँ, टाइम से दवा देती हूँ। सुबह उठते ही गर्म पानी और चाय लेकर खड़ी रहती हूँ। आपका बिस्तर ठीक करती हूँ। जो खाने को बोलती हैं तुरंत बना के देती हूँ। और मोनिका जिस पर आप अपना प्यार लुटाती हैं, मीठी मीठी बातें करती हैं, 2 साड़ी लाकर दे देती है और अपना कर्तव्य पूरा कर लेती है। मेरे लिए आप तीज में जो साड़ी ला देती हैं सब माथे लगा पसंद नहीं आने पर भी पहन लेती हूँ। पर मोनिका को इतनी महंगी कांजीवरम आपने कितना खुश होकर खरीदा था पहली तीज पर उसने कितनी सफाई से लेने से इनकार कर ऐसे ही देने को कहा। तब से मोनिका को पैसे ही देती हैं। वो साड़ी दीदी पूजा को ये कहकर दिया तेरे लिए लिया है। क्यों मम्मी जी, दूर के ढोल इतने सुहावने हो जाते हैं कि हमारा सब कुछ किया भरा बेकार हो जाता है। आप हमेशा रेंट और पेंशन का ताना देती हैं। माफ कीजिए, आपके ऊपर कोई खर्च नहीं होता। पिछले महीने सोडियम पोटेशियम की कमी हो गई थी, आपको डिहाइड्रेशन हो गया था, बच्चों की परीक्षा थी, सब छोड़कर 4 दिन हॉस्पिटल में रही। आपके साथ आपका हाथ टूट गया था तो नहाती थी, आपको मैं अपने हाथों से खाना खिलाती भी बात बनाती थी। कौन सी बहू और कौन सी बेटी आई थी आपकी सेवा करने। इतने मेहमान रिश्तेदार आते हैं, उनके यहाँ शादी या मरनी सब कुछ हमें ही देखना है। पता नहीं अजय गए और मेरी बातें सुनकर मैंने कहा, मम्मी जी कभी सोचिएगा
आपका पेंशन और रेंट लेकर भी कोई आपको करने के लिए तैयार हो तो मैं अपने बच्चों को लेकर चली जाऊंगी। शादी के पहले मैं स्कूल में पढ़ाती थी, पर शादी के बाद ससुर जी की बीमारी और घर की जिम्मेदारी के कारण मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी थी। ये तो आपको याद होगा। और मोनिका, छोटी हो, सम्मान दोगी तो प्यार मिलेगा, वरना तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। मैं रोते रोते सारी शिकायतें जो मेरे दिल में मम्मी जी और मोनिका को लेकर थी कह दी। मम्मी जी और मोनिका को ये उम्मीद नहीं थी, दोनों शॉक्ड थी। अजय जबरदस्ती मुझे पकड़कर कमरे में ले गए। मेरी रुलाई रुक नहीं रही थी। बच्चे भी आ गए थे खेलकर। घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं आज बहुत हल्का महसूस कर रही थी। और मेरी देवरानी अगले बगले झांकने लगी, कहीं सास को उसे न रखना पड़ जाए, क्योंकि दूर से प्यार जताने में और पास रखकर खिदमत करने में बहुत फर्क होता है। और हमेशा वही रिश्ते अच्छे लगते हैं जो बस प्यार जता देते हैं और करते कुछ नहीं, और जो दिन रात हमारे लिए करते हैं तो कभी अच्छे नहीं लगते। एक कहावत है ना कि दूर की ढोल हमेशा सुहावनी होती है। सास को भी एहसास हो गया था।